एक बार की बात है। सुमति नाम की एक औरत थी। सुमति अपनी सास देवमती के साथ अकेली रहती थी और उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता था। एक दिन सुमति के घर में एक चूहिया आ जाती है और वह अपना बिल बना लेती है। चूहिया के आने की वजह से सुमति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हाँ हाँ, इस चुईया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। सारे किचन में इस चुईया ने गंदगी फैला रखी है और हमारे कंबल भी कुतर डाले। आखिर मैं इसका करूँ तो क्या करूँ? चूहिया से परेशान होकर सुमति सीधा बाजार के लिए निकल जाती है। भैया, एक चूहा मारने की दवा दे दो। चूहे मारने वाली दवा लेकर सुमति घर आ जाती है। सुमति को बाजार से आते हुए देखकर उसकी सास देवमती उससे कहती है। अरे बहू, कहाँ से आ रही हो? माँ जी, वो मैं बाजार गई थी चूहे मारने की दवा लेने के लिए। घर में एक चूहिया ने बहुत आतंक मचा रखा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चूहिया से छुटकारा पाकर ही रहूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, जैसा ठीक लगे वैसा करो। सुमति की सास ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सुमति ने पूरे घर में चूहे मारने की दवा डाल दी। लेकिन उसी वक्त एक चुड़ैल सुमति के घर के पास से गुजर रही होती है और वो घर की खिड़की से सुमति को ऐसा करते हुए देख लेती है। अरे, ये औरत आखिर क्या कर रही है? लगता है ये किसी चूहे को मारने के लिए जाल बिछा रही है। बड़ा समय हो गया है, मैंने किसी इंसान को जमकर तंग नहीं किया। आओ, आज इस औरत को जरा परेशान करती हूँ। जैसे ही सुमति सारे घर के कोनों में चूहे मारने की दवा डाल देती है, तो वह अपने कमरे में चली जाती है। सुमति के जाते ही वह चूहिया अपने बिल से निकलती है और दवा खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी चुड़ैल उसे रोक देती है और उसे अपने हाथ में उठा लेती है। ना ना ना, मेरी प्यारी चूहिया, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? चलो, पहले हम सब मिलकर इस घर की मालकिन को जरा सबक तो सिखा दें। ये कहकर चुड़ैल चूहिया के अंदर घुस जाती है और चुड़ैल के घुसते ही चूहिया की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और वह बहुत ही खतरनाक दिखने लगती है। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अब यह भूतिया चूहिया बोल सकती थी। हाँ, आएगा ना मजा। अब इस मालकिन को बहुत परेशान करूंगी। इतना कहकर भूतिया चूहिया अपने बिल में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद सुमति अपने कमरे से बाहर निकलती है और चूहिया को ढूंढने लगती है। अब तक तो इस चूहिया को मार जाना चाहिए था। आखिर ये है कहाँ? इतने चूहे मारने वाली दवा खाई भी है या नहीं? सुमति इधर उधर चूहिया को ढूंढने लगती है कि तभी सुमति को उसका बिल दिख जाता है। अरे, ये ये रहा उसका बिल। जरूर वो चूहिया इसके अंदर ही छुपी हुई होगी। अभी इसके अंदर कुछ डालकर पहले तो उसे बाहर निकालती हूँ, फिर उसको डंडे से मैं मार दूंगी। सुमति ठीक ऐसा ही करती है। वो एक छोटा सा डंडा ले आती है और उसे बिल के अंदर डालने लगती है। ऐसा करने से डंडा भूतिया चूहिया को भी लग जाता है और वो गुस्से में बाहर निकल आती है। लेकिन इतनी खतरनाक लाल आंखों वाली चूहिया को देखकर सुमति भी थोड़ा डर जाती है। क्यों रही पागल औरत, तूने मुझे सोते वक्त बहुत परेशान कर लिया। अब तो तेरी खैर नहीं, अब तो मैं तुझे बहुत परेशान करूंगी। चूहिया को बोलते हुए देखकर तो सुमति की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है। ब, ब, बोलने बोलने वाली चुईया, माँ जी, जल्दी आइए। माँ जी, बोलने वाली चुईया। अरे, माँ जी को क्या बुलाती है? दम है तो मुझसे बात करना। बड़ी आई थी मेरे लिए जाल बिछाने वाली, मुझे मारना चाहती थी ना। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ, तू देख।
देखते ही देखते चूहिया बड़ी होने लगती है और वह सुमति के बराबर बड़ी हो जाती है। माँ जी, माँ जी बचाओ, बचाओ माँ जी बचाओ। अब बोल, मारेगी मुझे? बोल जल्दी। सुमति के चीखने की आवाजें सुनकर उसकी सास देवमती वहां दौड़ी दौड़ी आती है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? वह भी इतनी बड़ी भूतिया चूहिया को देखती है तो वो भी बहुत डर जाती है। हे हे भगवान, इतनी बड़ी चुईया हमारे घर में। अरे सुमति, मुझे लगा था घर में छोटी मोटी चुईया होगी और तू उसके लिए दवा लेने गई होगी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि घर में इतनी बड़ी चुईया है? अरे माँ जी, क्योंकि ये चुहिया पहले छोटी ही थी और ये अचानक से बड़ी हो गई। अरे पर माँ जी, अभी ये सब बातों का समय नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तभी हटूंगी और मेरा मन किया तो मैं इस औरत को छोटा करके अपने साथ अपने बिल में ले जाऊंगी और इसे वहीं कैद कर लूंगी। क्या भला ऐसा मुमकिन है? क्या तुम बस फालतू की बातें कर रही हो? देवमती की ऐसी बात सुनकर चूहिया को गुस्सा आ जाता है। क्या? मैं और फालतू की बात? रुक बढ़िया, तुझे अभी दिखाती हूँ कि मैं जो कहती हूँ वो कर भी सकती हूँ। देख बुढ़िया देख। और फिर वो अपने आप को एकदम छोटा कर लेती है और यही नहीं, सुमति को भी अपने जादू से छोटा कर लेती है। ये देखकर सुमति और देवमती दोनों दंग रह जाते हैं। बुढ़िया, तू मुझे पकड़ेगी और रोकेगी भी? चल देखते हैं तू मुझे इसे ले जाने से कैसे रोकती है। और उसे अपने साथ जल्दी से बिल के अंदर ले जाती है। देवमती उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वह नाकाम रह जाती है। लेकिन जैसे ही चूहिया सुमति को लेकर बिल में घुसती है, देवमती जल्दी से बगल में रखे मेज को नीचे गिरा देती है, जिससे बिल पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके बाद देवमती सीधा अपने बेटे को फोन लगाती है। अरे बेटे, जल्दी सुनो, जल्दी से घर आ जाओ। घर में एक भूतिया चुहिया घुस आई है और उसने सुमिति को पकड़ लिया है, लेकिन मैंने सुमिति को उसके साथ उसके बिल में ही कैद कर दिया। तुम जल्दी से किसी बाबा को लेकर आ जाओ बेटा। इतना कहकर देवमती फोन रख देती है, लेकिन बिल के अंदर से घबराई हुई सुमति चिल्ला चिल्ला कर अपनी सास को बुला रही थी। अरे बहू, तुम्हें कुछ देर तक अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक मेरा बेटा दिनेश को ही मदद लेकर नहीं आता। अरे वो तो तेरे साथ जो है ना, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। हम उसे अकेले नहीं हरा पाएंगे, पर थोड़ी देर तक के लिए हम उसे वहीं अंदर कैद रखना पड़ेगा। ये कहकर देवमती अपने बेटे का इंतजार करने लगती है, लेकिन उधर सुमति का डर के मारे बुरा हाल था। भूतिया चूहिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तेरी सास ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। लेकिन तभी भूतिया चूहिया को एक आइडिया आता है। उसके अंदर मौजूद चुड़ैल चूहिया में से बाहर निकल आती है और सुमति के अंदर घुस जाती है। अब मैं अपने इन दोनों हाथों की मदद से और अपनी ताकत की मदद से इस अलमारी को बिल्स के आगे से हटा दूंगी। और फिर चुड़ैल ठीक ऐसा ही करती है। वो अलमारी को खिसकाकर बिल के आगे से हटा देती है और बाहर निकल आती है। इसके बाद चुड़ैल वापस से बड़ी बन जाती है, लेकिन अब वो चूहिया के नहीं बल्कि सुमति के अंदर थी और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। ये क्या हो रहा है? सुमति, सुमति, तू ठीक तो है ना? बढ़िया, तूने मुझसे पंगा लिया। पहले तो मैं अब थोड़ा बहुत मजाक कर रही थी, लेकिन अब तो तेरी खैर नहीं। और वो फिर से सुमति के शरीर से निकलकर चूहिया में घुस जाती है। यह देखकर सुमति और देवमती दोनों बाहर की तरफ भागती हैं और चूहिया चुड़ैल उनके पीछे पीछे भागती है। बाप रे बाप, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है इस बुढ़ापे में। अरे सुमति, तुझे क्या जरूरत थी चूहिया को मारने के लिए जाल बिछाने की? ये आप कैसी बातें कर रही हो बाजी?
चुईया को मारती नहीं तो क्या गोद में ले लेके घूमती। दोनों सास बहू भागती भागती मेन गेट से बाहर निकल जाती हैं और उनके पीछे भूतिया चूहिया भी भागते हुए आती है, लेकिन एकदम से उसके सामने एक जाल आ जाता है और वो उसमें फंस जाती है। सुमति और देवमती देखती है कि सामने दीनू यानी देवमती का बेटा खड़ा था और उसके साथ एक तांत्रिक बाबा भी थे जिन्होंने जाल में चूहिया को पकड़ रखा था। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उस जाल को काटकर बड़ी हो जाती है। इसे देखकर देवमती, दीनू और सुमति के पसीने छूट जाते हैं। चुड़ैल वहां से भागने लगती है। चारों उसके पीछे भागते हैं। चुड़ैल भागते भागते घने जंगल की ओर पहुंच जाती है। तभी तांत्रिक एक जादुई बोतल निकालता है और मंत्र पढ़ता है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय देवी नमः। क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। इतना कहते ही चुड़ैल सीधे बोतल के अंदर बंद हो जाती है। मुझे बाहर निकालो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, किसी इंसान को परेशान नहीं करूंगी। तांत्रिक चुड़ैल को अपने साथ ले जाता है और हमेशा हमेशा के लिए बोतल में बंद कर देता है। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज तो हमारी खैर नहीं थी। बाल बाल बचे आज तो, वरना मुझे तो लगा था कि आज हमारा आखिरी दिन होगा। यह सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और फिर खुशी खुशी रहते हैं। कहानी से सीख, बुरे काम का नतीजा हमें हमेशा ही भरना पड़ता है, इसलिए हमें कभी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए।